प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम साइमन कमीशन के बारे में जिक्र करेंगे। ये भारत क्यों आया, इसके क्या जो है प्रस्ताव थे और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, इस सभी बातों की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये देख सकते हैं, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो जीरो टू हीरो लेवल करेंगे पूरे टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो आप सभी जानते हैं कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, जिसको मार्टेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगले 10 साल बाद एक कमेटी गठित होगी जो इसका कितना सक्सेस हुआ है भारत में 1919 का अधिनियम, इसके बारे में चर्चा करेगी। लेकिन ये 10 वर्ष के पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और 2 साल बाद यानी 29 में ही इलेक्शन होना था और कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि कहीं लेबर पार्टी जीत नहीं जाए और इसका श्रेय ले नहीं ले। तो इसीलिए साइमन कमीशन 2 वर्ष पहले ही गठित हुआ, 1927 में ये गठित हुआ और इसने जो है अपनी रिपोर्ट, याद रखिएगा, 1930 में सबमिट की थी। क्वेश्चन इस पर भी आ चुका है। साइमन कमीशन जो है ये 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें 7 सदस्य जो हैं वाइट थे यानी श्वेत थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। और साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब इसके क्या प्रस्ताव हैं, डीपली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि क्या क्या प्रस्ताव इसने दिए। तो याद रखिएगा कि इसने पहला प्रस्ताव ये किया कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन रखने की बात की थी। इसको कहा कि नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं, प्रांतों को जो है स्वायत्त शासन यानी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए प्रांतों में, और प्रांतों में द्वैत शासन हटाना चाहिए। ये पहला इसका प्रस्ताव था कि प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो और वहाँ पे खुद की सरकारें बने और उसको ऑटोनॉमी मिले। दूसरा इसने निर्णय दिया अपना कि भारत से जो है वर्मा को अलग किया जाए। तीसरा इसने निर्णय दिया कि केंद्र में जो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना केंद्र में की जाए, ठीक है, और उस अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत रहे और साथ में रजवाड़े दोनों मिलके अखिल भारतीय संघ की स्थापना करे। तो ये सब इसके प्रावधान थे और इसका इफेक्ट 1935 के अधिनियम में भी हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या इसने किया है। तो साइमन कमीशन जिसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की, याद रखिएगा, इसमें द्वैत शासन का अंत यानी प्रांतों में दोहरी शासन खत्म हो और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। पहला इसका ये प्रस्ताव दिया था। दूसरा, प्रांतों को जैसा हमने बताया कि ऑटोनॉमी दी जाए और ऑटोनॉमी दी जाए। तीसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन, देखिए VVI है, सांप्रदायिक निर्वाचन इसने कहा था कि इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हिंदू और मुस्लिम के तनाव खत्म ना हो जाए भारत में, ठीक है, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। चौथा, इसने रिपोर्ट में कहा था कि फेडरेशन की स्थापना, जैसे हमने बताया, अखिल भारतीय संघ की बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों शामिल हो। पाँचवा, वर्मा का पृथक्करण भारत से किया जाए, ये दिया था। मताधिकार के अधिकार में इसने कहा था कि वोट देने का अधिकार को बढ़ाया जाए और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की इसमें बात नहीं कही गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ क्योंकि उस समय भारत के लोग डोमिनियन स्टेट की जिक्र कर रहे थे, लेकिन साइमन कमीशन में ऐसा कुछ प्रस्ताव में नहीं था, इसलिए इसको भारत में जोरदार विरोध हुआ। और इससे रिलेटेड 1935 के अधिनियम का प्रभाव, यानी इससे रिलेटेड 1935 में क्या क्या लिया गया, तो प्रांतीय स्वायत्तता ली गई, यानी जो ऑटोनॉमी है प्रांतों की वो लिया गया। दूसरा, 1935 के एक्ट में जो लागू किया गया, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम से ही। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ जैसा साइमन कमीशन ने कहा था। और इस समय 1935 के अधिनियम में क्या किया सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार में, तो सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन तक जो है बढ़ा दिया दायरा सेपरेट इलेक्शन का, ठीक है। मताधिकार
मताधिकार में वृद्धि हुई, जैसा 1935 के अधिनियम में वोट देने का अधिकार का विस्तार किया गया, जिसमें 10 से 14% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार मिला। वर्मा का पृथक्करण, जैसा साइमन कमीशन ने कहा गया था, इसलिए 1937 में जो है वर्मा जो है भारत से अलग हो जाता है। ठीक है, और भी और सिफारिश किया था साइमन कमीशन, जैसे राज्यपाल को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु वीटो पावर देना चाहिए, और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट को सीधे भारत सरकार केंद्र के नियंत्रण में रखने का प्रस्ताव ये दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आज का कि क्या था साइमन कमीशन पे ये क्वेश्चन। तो पहला करा है कि साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशें और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बीच संबंध है, इसमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। यहाँ पे देखिए, तो पहला जो है साइमन कमीशन जो है ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने की सिफारिश की थी। तो ये बिल्कुल सही है, जिसे 1935 में लागू किया गया। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कमीशन ने केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का पुरजोर समर्थन किया था, जिसे 1935 के अधिनियम की एक मुख्य विशेषता थी। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि कमीशन जो है प्रांतों में द्वैत शासन खत्म किया, लेकिन केंद्र में ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया कि केंद्र में द्वैत शासन लागू हो। केंद्र में जो है अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात जो है साइमन कमीशन करता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, साइमन कमीशन ने सांप्रदायिक निर्वाचन को पूरी तरह समाप्त करने की सुझाव दी। नहीं, ये भी गलत हो गया। अभी हमने बताया कि साइमन कमीशन जो है और अधिक बढ़ावा दे दिया सांप्रदायिक निर्वाचन का, जिसमें सिख, एंग्लो इंडियन ये सब भी सेपरेट इलेक्टोरेट बन गए। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में इसका विस्तार तो ये गलत हो गया। और चौथा देखते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग करने का निर्णय साइमन कमीशन की सिफारिश में था। तो बिल्कुल सही है, ये साइमन कमीशन की सिफारिश में ही था, जिससे 1937 में जाके भारत जो है वर्मा जो है भारत से अलग होता है। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो केवल 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डीपली क्वेश्चन था, और इसको हमने साइमन कमीशन के बारे में पूरी तरह चर्चा करके और इसको सॉल्व कर लिया। तो चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूरी डीप